नहीं नहीं, बाकी सब्जेक्ट है। देखो तो क्लास में अच्छा होनी चाहिए, फिर मंडे से स्कूल होगा। सर गर्ल्स कैंपस की भी नहीं हुई है। आज क्लास नहीं है वहाँ पे? नहीं ना सर, कहीं भी नहीं है, पिछले हफ्ते भी नहीं हुई थी। पिछले सैटरडे को इसलिए नहीं हुई थी कि मंडे को खुल रहे थे, लेकिन फिर खुले तो नहीं ना। सर इस भारत। बार भी इसलिए नहीं हो रही क्योंकि मंडे को खुल रहे अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा चलें फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं। हैं। सर 5 करवा दें। 5। देखिए आज ये कंप्लीट भी करनी है और हमें न्यू एक्सरसाइज भी शुरू करनी है, न्यू चैप्टर भी शुरू करना है। तो मैं 2 क्वेश्चन करवाता हूँ आज, ठीक है, बाकी आप लोग ट्राई करिएगा। जो मैं 5 और 13 14 15 में से करवाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। सर आपने यूनिट 1 नहीं करवाया ना मैथ्स की बुक का? 2 से स्टार्ट नहीं, करवाया ना यूनिट आपने? 1 2 से स्टार्ट हुआ है जी। फाइव तो इजी है, आप लोग खुद भी कर सकते हो, इतना मुश्किल नहीं है ये। इसको खुद ट्राई करो, ठीक है। मैं आपको देखिए इसमें सिंपल है, एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है। सो उसको अप्लाई कर देंगे और फिर वैल्यू पुट कर देंगे एक्स की, फिर इस तरह से सॉल्व हो जाएगा ये। ओके, सर मैं आपने 5 ही कर लेता हूँ। करवा दें। सर इसकी बहुत ब्लर आ रही है, कैमरा बहुत दूर है बस। अब ठीक है सर। So what we will do, we will find take out the value of value in the second equation. So equation 1 implies x equal to 5 minus y. Then putting the value of x in equation 2, equation 2 implies 5 minus y plus 1 whole square plus y plus 1 whole square is equal to 25. अब ये पूरी सॉल्व होगी। So 5 plus 1 is equal to 6, ठीक है। 6 minus y whole square plus y plus 1 whole square is equal to 25. In we will apply the formula of a minus b whole square. So a square is equal to 6 square 36, a square minus 2ab plus b square. Here a is 6 and b is y. So a square means 6 square 36 minus 2, a is 6, b is y, plus b square means y square. Okay, there is no need to draw brackets around these three terms. So y plus 1 whole square is equal to y square plus 2y into 1 2ab plus 1 square is equal to 25. सर आपने लीनियर इक्वेशन का क्या बताया था, व्हाट आर लीनियर इक्वेशन? Linear equations are those equations in which the highest power of x and y are 1, जिसमें पावर्स होती हैं x और y की वो 1 होती हैं, ठीक है। और नॉन लीनियर होती हैं, उसमें अदर देन 1 होगी, स्क्वायर होगी, क्यूब होगी, वो नॉन लीनियर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
अच्छा, now what we will do here, 36 minus 2 6 is 12y plus y square plus y square plus 2y plus 1 minus 25 is equal to 0. ठीक है बेटा, 25 will move from right to left side. अब क्या होगा, like terms will be added or subtracted. So y plus y is equal to 2y square, y square plus y square with 2y square, और y की ये terms हैं 12y 2y. पर मुझे तो शुरू से समझ नहीं आया क्या हुआ। सर शुरू में पेज हमारा पूरा नहीं ये आ रहा, क्वेश्चन है, कैमरे में आ नहीं रहा। ये क्वेश्चन है हमारा x plus y is equal to 5 और सेकेंड इक्वेशन है, so we are solving the equation by elimination method. हमने एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में रखी, इस x की जगह पे 5 माइनस 5 रख दिया, और फिर तो इसके ये बाद 5 इसको कहाँ से हमने आया सर, 2 और 3 को प्लस कर दिया। ये देखें x plus y is equal to 5, ये इक्वेशन है। यार क्वेश्चन में यहाँ तो से 5 x की दिया वैल्यू था। निकाले, यहाँ पे x की इक्वेशन देखी, x की फॉर्म में x की वैल्यू निकाली 5 माइनस y, ये हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं 2.2 का। यस सर वही देख। सर ये एक मिनट देखें क्वेश्चन नंबर 5, ओके यस सर सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। सो अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। So now 12 minus 12 plus 2 is equal to minus 10y, ठीक है। ये दोनों टर्म्स हो गई और ये दोनों टर्म्स हो गई, बाकी बच रही हैं हमारे पास ये 3 टर्म्स बच रही हैं, ठीक है। आइए, तो ये 3 टर्म्स जो है हम क्या कर लेंगे, 36 प्लस 1 37 माइनस 25 करेंगे। 37 माइनस 25 क्या आएगा, यस 37 माइनस 25 12 आ जाएगा। एम आई राइट? अब देखिए यहाँ पे रिड्यूस हो रही है, तो पूरी को हम डिवाइड बाई 2 कर देंगे, डिवाइड बाई 2 थ्रू आउट, द होल इक्वेशन विल बी डिवाइडेड बाई 2, so y square 2 5 is 10, 5y plus 2 6 is 12। जी यहाँ तक क्लियर है बेटा? सर वो शुरू से दिखा दें कुछ। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लेंगे हम। मिड टर्म ब्रेक करते हैं यहाँ पर। So 2 numbers when we multiply, so we get 6, and when we add, so we get 5. So 3 multiplied 2 is equal to 6. अब मैं देखता हूँ 5 1 भी देखते हैं और इसको भी देखते हैं, ठीक है। 3 2s are 6 और 3 और 2 जब रखेंगे तो हमारे पास माइनस का रखेंगे तो हमारे प्लस का 6 आ जाएगा, और when we add -5, ठीक है। अब हम 5 और 1 को चेक करते हैं, यहाँ पर 5 और 1 को चेक करते हैं। 5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 6 होता है क्या? नहीं सर, नहीं सर 6 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 6, बट वन ऑफ द साइन मस्ट बी माइनस, ठीक है। -6 बन जाएगा, तो ये -6 बन जाएगा, लेकिन हमें आंसर में क्या चाहिए, +6। सर 1 को ही माइनस कर देते, तो ये 1 को ही माइनस कर दोगे तो ये तो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन -6 और -1 -7 बन जाएगा। जी सर। तो मिड टर्म ब्रेक करने में एक ही होगा, ठीक है। तो ये यानी ये वाला हमारा नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा, सही है। तो पॉसिबिलिटी तो नज़र आ रही थी यहाँ पर कि 6 1 भी हो सकता है, लेकिन जब उसको हमने सॉल्व करके देखा तो वो हमारे पास नहीं आ रहा था। So 3 and 2 are the terms, 3y
minus 2y plus 6 equal to 0. So now y minus 3 minus 2. So 2y is a y and minus, क्योंकि बाहर आ गया तो अंदर क्या हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा और 2 3 से 6. ठीक है, ये बिल्कुल एक जैसे आने चाहिए. तो फिर इसका मतलब आपने मिड टर्म ब्रेक सही किया. सो y माइनस 3 और y माइनस 2. y माइनस 3. So फिर हम we will write either y minus 3 is equal to 0, y is equal to 3, और y minus 2 equal to 0, y is equal to 2. ये दो टर्म्स वैल्यूज आ गई. सो इससे हम इक्वेशन 1 में डाल देंगे y minus 3. So 1 is x plus y is equal to 5. So x plus 3 equal to 5. So x equal to 5 minus 3. X equal to 2. So ये दो वैल्यूज आ गई. And again equation 1 implies x plus y equal to 5, x plus 2 equal to 5, 5 minus 2, x equal to 3. ठीक है, यहाँ पे ये दो पेयर ऑफ आंसर्स आ गए. ठीक है सर, ठीक है. तो ये चेक कर लें, कोई भी बच्चा इसका चेक कर लें आंसर. हाथ थक जाता है. कैमरा शेयर कर. जी बेटा, क्लियर हो गया ये? हाँ, ये 5 हो गया. अब हम इसमें बताते हैं 11 और 12 में से कौन सा करें. मैं स्नैपशॉट्स में सर कैमरा नहीं आ रहा. कैमरा मैंने वो कर दिया ना, स्टार्ट ऑन कर दिया. स्टार्ट किया नाइट का. स्क्रीन जो होती है ना वो शेयर. कैमरा नहीं आ रहा तो दिखा दें आप जरा. जी, एक मिनट. हरीश भाई देख लो कितने बड़े बड़े क्वेश्चन है. मजा आ रहा है आपको? छोटे से सर, कौन है? ये तो सर, ऑनलाइन सर। नहीं आता. अबे यार दिल खातिर समझ कर रहा हो यार. ये तो ऑनलाइन समझ नहीं आता. क्या शांत है सवाल. हाँ आसान है भाई, सही है, आसान है. बेटा जब आता है ना तो रेल लग जाती है. यार बताओ हरीश भाई से. अब्दुल कादिर मैसेज करा है, देख लो. ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया. किसी ने आंसर चेक किया इसका? यार आपकी आवाज क्या है? I'm asking anybody check the answer in the book. 3, 2 and 2, 3 are the answers. अगर हम इसको पेयर ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखे तो 2 3 और 3 2. तो बस सब इनको ये इन वैल्यूज को इक्वेशन में डाल कर चेक कर सकते हैं कि इन दोनों में कौन सा है. हाँ, चेक हो जाएगा अगर इन दोनों को, इन वैल्यूज का आप इक्वेशन 2 plus 3 यहाँ से 2 plus 3 5 और 3 plus 2 5 चेक हो रहा है. इस तरह यहाँ भी डालोगे तो यहाँ से भी आना चाहिए. 2 plus 1 3 का स्क्वायर 9, 3 plus 1 4 का स्क्वायर 16. Just like this you will change the value, get the same answer. Now we are moving to next question. 11 12 में से बताएं कौन सा करें, कौन सा आपको मुश्किल लग रहा है. यस, दोनों मुश्किल लग रहे हैं. 11 तो मुझे आसान लग रहा है. 11 आसान लग रहा है, मैं 20 कराता हूँ, 12 करा लेता हूँ. ठीक है सर, ये जो आप मॉनिटर कर रहे हैं सर, ये शेयर कर दिए. मैं दे दूँगा, 1 मिनट कॉल आ रही है. टेलीनॉर वाले करता है. सर ये सॉल्यूशन शेयर कर दिएगा 5 का और 12 का जो भी आपने करा. जी 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 जी, आई विल शेयर.
यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। सो इजी क्या लग रहा है कि एक्स वैल्यू निकाल के हम इसमें डालते हैं, ठीक है। सो इक्वेशन 1 implies x equal to 8 plus 5y or 5y plus 8. 2 implies x square. So 8 plus 5y का square plus 9y square plus 3x. Instead of x we will put 8 plus 5y is equal to 330 plus वो 8 नहीं लिखा 8x. Thank you. 8 plus 5y 5, ठीक है। अभी कोई अब ये पूरा सॉल्व होगा। जो लोग मिस्टेक करते हैं ना, उसमें क्या करते हैं कि वो इसके सॉल्यूशन में यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, तो फिर आगे आंसर जो है उसकी जो वैल्यूज़ है ना वो डिफरेंट आ जाता है। ये हमारे पास, अब इसको हमें सॉल्व करके क्वाड्रेटिक बनाना है, फिर उसके बाद 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, फिर 2 वैल्यूज़ को बनाना है, जिस तरह पहले हम लोगों ने इसमें किया था। जब वैल्यू पुट की, ये सॉल्व करते करते हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनाई है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, उसके बाद फिर 2 वैल्यूज़ आ गई। सर अगला पेज दिखाइएगा, अगला पेज दिखाइएगा पूरा। मैं सर पीछे वाला सर जी जी आंसर वाला पेज, इस पेज में आंसर आया। यस सर, ओके सर, सही है। ओके। अब देखें यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो मैं यहाँ से लिखता हूँ 8 8 are 64 प्लस 2 into 8 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 5 बाई 2ab प्लस b स्क्वायर। ये कितना हुआ? ये जितने a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। नहीं सर, ये 8 तक हमने सॉल्व ले लिया, 64 तो ये 2 मल्टीप्लाई बाई 8, ठीक है। हाँ, फार्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी ना, उतना आपको फिर इजी होगा ये, वरना अगर पीछे प्रैक्टिस नहीं होगी फार्मूला की तो फिर आपको मुश्किल पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पर 9y स्क्वायर 3 will be multiplied with 8 and 5y, 3 8s are 24, 3 8s are 24, 3 5s are 15 y, और इस साइड क्या हो जाएगा 38 and 5y will multiply by 5, 8y plus 5y y सर का 5y स्क्रीन पूरी स्क्वायर। आ रही, नजर नहीं आ रहा कुछ। सर ऊपर दिखाएं प्लीज। ठीक है। यस सर। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हमने अब सॉल्व करना है। 64 प्लस 2 8 and 5, 2 5s are 10, 8s are 80, 80y, 5 5s are 25 y स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9y स्क्वायर एंड 24 प्लस 15y। अब ये जो 3 टर्म्स हैं इनको भी क्या करेंगे हम, इनको भी क्या कर देंगे, राइट साइड पे लेकर आ जाएंगे, मीन्स लेफ्ट साइड पे लेकर आ जाएंगे। तो ये जो हमने माइनस, x निकाला है, जी जो बोले हमने बेटा। x निकाला है, इसको अगर इक्वेशन x कर रहे हैं वो तो उसी से निकाला है ना, जिससे आप निकाल रहे हो उसी में थोड़ी पुट करोगे। हमने तो 1 से निकाला, 2 में डालो, 2 से निकालो फिर 1 में डाल दो, लेकिन 2 से निकालने में बहुत ज़्यादा बड़ी टर्म आ जाएगी, ठीक है। यस सर, यस। क्या निकाल लो? x जी अच्छा, अब यहाँ पर लाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले वाई स्क्वायर के लेते हैं, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर, और एक ये वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको राइट से लेफ्ट पे ले आए थे। सो 25 प्लस 9 माइनस 5, 25 प्लस 9 कितना हुआ? 34। जी बोले। 25 स्क्वायर कहाँ से आ गया? 25 वाई स्क्वायर यहाँ से है ना, ये फार्मूला लगा था ना, b का स्क्वायर 5 5 25 और वाई स्क्वायर। सही है सर, सही है।
है। अब 34 में से 5 निकाले तो हमारे पास कितने बचे? 29। तो यहाँ पर आ जाएगा एक टर्म आ जाएगी 29y² प्लस की आ गई, ठीक है। अब y को देखते हैं, y एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, 3y की टर्म्स हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे हम? 80y और 15y और 8y, ठीक है। 80 प्लस 15 95 माइनस 8 इज इक्वल टू यस 87। तो प्लस का 87y आ जाएगा। अब बाकी बच रहे क्या? कांस्टेंट टर्म्स 64 सर 24 30। जी बेटा 25 यहाँ से आ रहा था ना, 5 का होल स्क्वायर 5 का 35 का स्क्वायर। 9 प्लस के तो ये तो अपना 30 कुछ 34 बन गया। आगे भी तो है, वो हो रहा है ना 5 बाय सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना ये वाला। अच्छा ओके सर, सही है सर। मैंने एंड किया वन हुआ है ना ऊपर, मैंने टिक मार्क किया हुआ देखो। सर 2.1 से जो समझ नहीं है सर वो आप सर घंटे को 25 माइनस 5 क्लास तो में रिवीजन करवा 20 होगा ना सर? 25 माइनस देखिए 5 हमारा 20 होगा 35 सर। तो ये भी तो है ना बेटा, ये 9 भी तो है। देखिए जो काम हो गया ना ये बहुत कम हुआ है, और अभी हमारे जो प्लानर के लिहाज से काम 7.1 7.2 हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऑनलाइन में इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस हमारी नहीं रही, ठीक है। तो इस वजह से रिवीजन के लिए मैं आपको सिर्फ यही बोलूँगा कि एक तो ये कि रिकॉर्डेड वीडियोस भी हैं, आप उसको देखें, और दूसरा ये कि एक्स्ट्रा टाइम आप लें मुझसे, किसी टाइम में आके मुझसे आप समझ लें, ठीक है। आपने देखिए आपस में सीखेंगे ना, आपस में सीखेंगे तो आप लोगों की लर्निंग होगी। आपके साथ जो बच्चों ने जिन्होंने कर लिया है उनसे आप समझ लें, ये भी आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है बेटा। बाकी मैं आपको ज़रूर दे दूँगा वक्त जब आप जाएंगे। 87y और नाउ 64 प्लस 24 एंड माइनस 30, ठीक है। 64 प्लस 24 जो है वो 88 हो जाएगा, 88 माइनस 30 58 हो जाएगा, ठीक है। ये सब्ट्रैक्शन एडिशन सब्ट्रैक्शन, इसमें अगर गलती नहीं होगी ना तो फिर आपका आंसर सही आएगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है वो 29y² आ रही है और 87y और प्लस 58। हाँ अब ये क्वाड्रेटिक बन गई है, और यहाँ पर अब ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा ना, 3 से भी नहीं हो रहा है ना। तो होगा सिंपलीफाई के लिए एक बार हम देख लेते हैं कि 8 8 64, 2 8 16 प्लस 16 5 80, 5 24, 9 y square, 3 8 24, 3 5 15 30, 8 y square। तो कहीं गलती हुई है। यहाँ करेंगे माइनस जी 29 की टेबल से जाएगा। अब ये क्योंकि प्राइम नंबर है, 29 इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर किसी और टेबल से नहीं जाता, ठीक है। 29 का टेबल आ रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, सही है। तो 29 से डिवाइड 29 डिवाइड बाय 29 थ्रू आउट, ठीक है। सो 29 1 y square, 29 3 एंड 29 2 सही किया मैंने। मेरा हाथ तक क्या ट्राइपॉड स्टैंड में कैमरा लगाना पड़ेगा। ओके नाउ मिड टर्म ब्रेक अगेन, सो y square, सो 2 1 2 हो जाएगा, 2y और y, ठीक है। y is equal to y plus 2 plus 1 y plus 2 is equal to 0। क्लियर है ये वाला स्टेप? सर ठीक है लिख रहे हैं। सर स्क्रीन नहीं आ रही। ओके सर ओके। Now y plus 2
and y प्लस 1 आगे तो आप खुद से कर लेंगे ना आप। सर अब क्या करना है आप? इधर दो वैल्यूज आ गई। सर y माइनस देखें ये देखें पहले क्या किया था हमने, दो वैल्यूज आ गई थी हमारे पास पिछले वाले इसमें, है ना। फिर हमने इसमें पुट कर दिया था क्वेश्चन 1, यही काम यहाँ पर भी करेंगे। अभी क्वेश्चन 1 क्वेश्चन में पुट 1 कर को देंगे कोड करना है। जी, इसको क्वेश्चन 1 में पुट कर देंगे। क्वेश्चन 1 इज x माइनस 5y इज इक्वल टू 8, तो y की वैल्यू -2 पुट करेंगे एक बार, माइनस माइनस प्लस 10 इज इक्वल टू 8, so x इक्वल टू 8 माइनस 10 इज इक्वल टू -2, तो एक वैल्यू ये आ गई। ठीक है, दूसरी वैल्यू इसमें हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 implies x minus 5 into minus 1 is equal to 8, 5 1 5, x दूसरा पेयर ऑफ वैल्यूज क्या आ गई, तो आंसर इस तरह लिखेंगे। ठीक है, और करके ठीक है, -2 और 3 -1, ये हमारा आंसर होगा। सर ये आंसर समझ गया है, -2 और 3 माइनस, जी जी, ये आंसर किस तरह आ गया? x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू जब हम ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं या x और y के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, तो x पहले लिखते हैं, y बाद में लिखते हैं, तो x -2 y -3 x3 y -, ठीक है। सही है। तो जिस तरह यहाँ पर हमने कहा था कि और करके, तो इस तरह ये बुक में तो उन्होंने ऐसे ऑर्डर्ड पेयर नहीं किया है, बुक में जो उन्होंने दिया है वो उन्होंने इक्वल टू करके लिखा हुआ, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, ये 12, ये देखिए 3 -1, देखिए हमारी एक आई थी, और -2 ये, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है इन्होंने। और आगे देखें, आगे ऑर्डर्ड पेयर में दिया हुआ है, ये लिख लें आप लोग, और अगर नहीं लिखा तो फिर भी मैं आपके स्क्रीनशॉट भेज दूँगा इसका। आज कोई ऐसा बच्चा जिसकी फर्स्ट क्लास है, शायद यमान का बच्चा आ रहा है, फर्स्ट क्लास है। नो सर, मेरी 3rd है। अच्छा ठीक है, तकरीबन क्लासेस रिकॉर्ड हैं, ठीक है, ये भी रिकॉर्ड हो रही है। रिकॉर्ड हुई भी किधर रखी हुई है? वो YouTube पर रखी हुई है। सही है सर, लिंक दिएगा। सर ग्रुप पे सेंड कर दो रिकॉर्ड प्लस, मैं लिंक भेज दूंगा मैं, ठीक है। अब एक सवाल और इसका करना है, फिर हमें चैप्टर 7 पे सर ग्रुप पे सेंड कर दो सारी वीडियो। ये सारे आखिर में करके, हाँ मैं वीडियो भेज दूँगा। अब देखिए 13, 14 और 15 जो है ना, ठीक है, इसका लिंक है दूसरे चैप्टर से भी, लेकिन मैं आपको यहीं पर ही बता देता हूँ मैं। 13, 14 और 15 ये सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखिए लिखा हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। मैंने शुरू में आप लोगों को बताया था कि सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है असल में, जहाँ पर दोनों लाइनें क्या होती हैं, कट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, वो पॉइंट होता है उसके सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर एक ग्राफिकल इन्होंने एक इमेज दिखाई हुई है पेज 33 पर, शायद आपको नज़र आ जाइए। तो ये जो कट पॉइंट है, ठीक है, ये इसके सॉल्यूशन है, जो कर्व के कट पॉइंट है। इस तरह यहाँ पर देखो नीचे, यहाँ पर कट इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है, ये इसके क्या है, सॉल्यूशन, ठीक है। इलस्ट्रेट द सॉल्यूशंस ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन एग्जांपल 3, ठीक है। अब्दुल कादिर म्यूट कर लें, माइक म्यूट कर लें, सॉरी। ओके नाउ
तो इसमें देखिए ना पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट्स का मतलब है वही एक्स और वाई की वैल्यूज, ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब है कि मोर देन वन भी हो सकते हैं। कर्व है ना, ये देखिए कर्व है, एक इक्वेशन में इसमें से कर्व है, तो कर्व में नॉर्मली दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे होते हैं कि कर्व से जो है वो लाइन इंटरसेक्ट करके जा रही होती है। मैंने आप पहले भी दिखाया था, ये देखिए कर्व जो होता है उससे दो लाइनें दो इंटरसेक्ट कर रही होती है, यहाँ पर भी है। तो इसमें सिंपल आपने वही काम करना है जो हमने ऊपर और 2.1 में किया और है। 2.1 के 1 से लेकर 12 तक जो क्वेश्चंस हैं हमने, और बाकी जो सवाल और 2.1 में क्या है, 2.1 और 13 में भी बाकी जो हमने सवालात कौन हैं सी पढ़नी? 13 में भी यही करना है। देखिए इसमें तमाम ये आप लोगों ने करने हैं, तमाम क्वेश्चंस आपने कोशिश करेंगे करें, लेकिन जो मैंने किए हैं मैं उनको बता देता हूँ कि हम लोगों ने जो यानी क्लास में किए हैं। ये देखिए मैं कॉपी में बताता हूँ, ये 12 किया था एक अभी, उससे पहले हमने 5 किया है, इतना करें 7 किया है हमने, 7 से पहले हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है, ठीक है ये 4 था, मेरा 4। उससे पहले हमने वो फिर दूसरी कॉपी में है। वो मेरे ख्याल से जिस किसी बच्चे ने पूरा किया होगा ना पूरा, वो उससे मंगवाने तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे मेरे पास जो क्वेश्चन है मैं वो आपको भेज दूँगा। अब 13 14 में देखिए क्या लिखा हुआ है, अब 13 14 में देखिए क्या लिखा हुआ है, द लाइन। मेरा कैमरा स्टॉप हो गया, बताऊँगा सर हमने किया है पूरा, हमने हर एक सेंड कर दिया, हर एक देख लो। जिसका अच्छा काम है वो, हाँ जिसका अच्छा काम है वो मैथ्स का ग्रुप बनाया है ना, उसमें सेंड कर देंगे। 14 पढ़ रहा हूँ मैं, 14 पढ़ रहा हूँ मैं। क्वेश्चन 14, द लाइन 2x + 3y = 1 intersects the curve Yes, sir. x + y is equal to 10 and a and b। जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि दो पॉइंट्स पर स्ट्रेट लाइन कर्व को इंटरसेक्ट करती है। सो कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड सेम वही काम करना है आखिर में x y और सेम वही करना है आखिर में एक्स वाई और की फॉर्म में दो ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। वो 14 में भी यही है और 15 में भी यही है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इनमें से कोई काम एक सवाल भी करवाने की ज़रूरत है, आप खुद कर सकते हैं तीनों ही। सो शैल वी मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। और सर एक करवा देना सर, 3 है ना सर, एक करवा दे, 2 भूल जाएंगे ट्राई। बताओ, अच्छा बताओ कौन सा करें, 13 14 15 में से बताओ। 15 करवा दूँ? सर ठीक है। देखो 15 में क्या है, कोई भी स्क्वायर नहीं आ रहा और यहाँ पे स्क्वायर आएगा एक, डिफरेंस नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप कर सकते हैं। तो 14 मुझे थोड़ा सा वो लग रहा है। अब जो आप बोले 14 करवा दो। 14 सिंपल हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे। 14 में हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है 2x + 3y = 1। द सेकंड इक्वेशन इज x + y = 10। अब इससे हम लोग क्या करेंगे कि कोई किसी एक इक्वेशन से हम निकालेंगे, पहले 1 से निकालते हैं और फिर 2 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 implies टू यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस साइड जाकर पूरे उससे क्या हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes. 1 मिनट रह गया इसको
डिस्कनेक्ट हो जाएगा, दोबारा से ज्वाइन कर लेना। अब इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में डाल देंगे इसको, x की वैल्यू को। तो बेहतर है कि हम पहले इसको सॉल्व कर दें x स्क्वायर कैमरा ऊपर कीजिएगा, नजर इसके नहीं आ बाद रहा। क्या होगा, इसके बाद सर, क्या होगा, इस सवाल को पिक्चर लेके ग्रुप में भेज दीजिए। जी 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 मैं सारे में भेज दूँगा। 2 2 ज़ा 4 होता है, ये 2y माइनस 3y स्क्वायर हो जाएगा। सही है, एलसीएम सॉल्व होगा, ये 2 2 ज़ा 4 2 टाइम्स हो जाएगा ये, और यहाँ 1 है 1 4 ज़ा तो 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इज सर ये इक्वल टू 3 0। कैसे आया? जी 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 3y के ऊपर स्क्वायर कैसे आ गया? ये होल स्क्वायर यहाँ से आया है ना, ये देखें, ये यहाँ पर था ना x स्क्वायर और x स्क्वायर, तो ये y से मल्टीप्लाई होने और फिर उसके बाद x स्क्वायर की जब वैल्यू को ये जो हमने ये वाली, तो ये वैल्यू पे होल स्क्वायर आया, तो a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है यहाँ पे ओपन हो। ओके सर, नहीं इसके बराबर वाले में जो y माइनस ये 3y, ये Yes, देखो sir. ना, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, x y मल्टीप्लाई हो रहा है, x की वैल्यू क्या है 1 माइनस 3y/2, ये पूरी वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी क्योंकि y ऊपर है ना, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो y बनता है y 3y स्क्वायर हो गया, ओके और सर। y बनता y। ठीक है, यहाँ से ये होगा। सर अब ये 4 उस साइड जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, और इन सब को हम सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। तो अब मैं लिखता हूँ 1 माइनस 6y और इसके बाद प्लस 9y स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे 2y और 2y और माइनस 2 3 6y स्क्वायर। ठीक है, 4 10s are 40 और 4 उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 0। दोनों पेज भी डालें, जी, जी। दोनों पेज डालें। कैमरा मेरा हाथ आगे कर लोगे ना इसको। 800 यस सर, और ना अब इसकी पिक्चर का मैं सेंड कर देना पिक्चर को। हाँ। ये 10 कोर्स टाइम 4 10 से मल्टीप्लाई जी जी से पीछे हाँ जी 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 ये एलसीएम सॉल्व किया ना, ये एलसीएम है यहाँ पे। कुछ बच्चे कम हो गए, या मान कहाँ चला गया, और ही बच्चे कम हो गए, 10 11 आ रहे थे शुरू में। तो ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ। फिर ये 4 वाला है ना 4 वाला बेटा, ये एलसीएम लिया था हमने, 4 और 2 का एलसीएम 4 आया, यहाँ पे 1 है। ठीक है, जब 4 1 सा 4 हुआ तो ये एज इट इज आ गई टर्म 2 टाइम्स 4 था, तो ये टर्म्स 2 और 1 4 सा 4 होता है, एलसीएम किस तरह सॉल्व करना है, 4 तो 4 10 हो गया। सही है ठीक है, एलसीएम सॉल्व करते हैं ना, जो आप उसको रिवाइज करें सर, एलसीएम सॉल्व। अब यहाँ पर हमारे पास ये हो गया, अब इसमें जो y स्क्वायर की टर्म पहले होती है तो हम लिखेंगे, यहाँ से दोनों निकाल दिया, 9 माइनस 6 कितना हो गया 3y स्क्वायर, और इसके बाद y की टर्म है 6y 2y। ठीक है, माइनस का 6y है, प्लस का 2y है, तो माइनस का क्या हो जाएगा 4y आ जाएगा, और कांस्टेंट टर्म पर 1 और 40 है, तो माइनस का 39 आ जाएगा, और 0 टाइम्स 4 इक्वल टू 0 हो गया। क्या तक क्लियर है? ठीक है, अच्छा आप बताओ मिड टर्म ब्रेक क्या करेंगे इसमें। इसका तरीका इस तरह के क्वेश्चंस का तरीका ये होता है कि हम यहाँ पे लिख देंगे 39 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाई 39 हो, माइनस का 39 है तो इसके फैक्टर्स बनेंगे। ठीक है, जैसे कि 13 3 39 होता है,
और ये वाला 3 है। अब इनमें से मिड टर्म निकालेंगे, ठीक है। तो 13 और 6 करें तो आएगा, नहीं आएगा। 13 और 9 करें तो आ जाएगा, 13 और 9। यस सर। ये लोग आप मैथ्स, ये वाला मैथ्स से ही पढ़ रहे हैं ना आप लोग, मैथ्स के कोर्स में ही पढ़ रहे हैं आप लोग। सर वलीद पढ़ा रहे हैं शायद मिड टर्म ब्रेक। यस देखिए ये किस तरह निकाला है मैंने, कोई बड़ी नंबर्स से तो उनको हम फैक्टर्स करके निकालते हैं। तो 13 और 9 से आ रहे हैं -4, ठीक है। तो ग्रेटर नंबर में माइनस रखेंगे और स्मॉलर पे प्लस रख देंगे। सो -13y और प्लस का वाला पेज भी दिखा देना साथ साथ। ठीक है। यहाँ तक हमने किया था ये। ठीक है। अब इससे हम इसमें कॉमन ले लेंगे। कॉमन यहाँ पर सिर्फ y आ रहा है, 3y माइनस 30 और यहाँ पर क्या आ रहा है 9, सॉरी 3 आएगा यहाँ। 3 3 9, 3y और 3 13 सा, ठीक है। तो 3y माइनस 13 और प्लस सॉरी y प्लस 3। So 3y is equal to सर होमवर्क पार्ट क्या है? 3y is equal to 13 सर और y is होमवर्क पार्ट equal क्या है? जी होमवर्क पार्ट क्या कह रहे हैं? होमवर्क पार्ट होमवर्क? बच्चों रिमेनिंग है वो सारे होमवर्क के और क्या सारे जितने आप कर सके बेटा, कम से कम। जैसे कि 13 और 15 में 14 मैंने करा दिया, तो आप ये 2 कर लें, आप एक कर लें, कम से कम एक कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा 2। जितना आप प्रैक्टिस करते रहेंगे आप क्लियर होता रहेगा। ये कहीं से आवाज़ आ रही है, कहीं से, ये अब्दुलरहमान मुजाहिद के शायद। और y प्लस 3 इक्वल टू 0, y इक्वल टू -3। ये 2 वैल्यूज़ आ गई ना बस। ये y 3y इज इक्वल टू 13, यानी माइनस को उधर ले गए थे 13 को, तो 13 ओवर 3 ये आ गया और -3 आएगा। अब इनको हम क्या रखेंगे 1 में रख देंगे। तो यहाँ से इक्वेशन 1 इम्प्लाइज 2x प्लस 3y की जगह पे 13 ओवर 3 रखा इक्वल टू 1, 3 से 3 कैंसिल आउट। सो 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 13 उधर ले गए, सो -12 और 2 उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो 2 6 आर, तो x इक्वल टू -6 आ गया यहाँ से। और जब इधर रखेंगे -3 को वहाँ रखेंगे तो क्या होगा 2x प्लस 3, 2x y की जगह पर -3 रख दिया, तो 2x माइनस 9 इक्वल टू 1, 2x इक्वल टू 1 प्लस 9 इक्वल टू 10। और यहाँ से क्या आ गया 5 आ गया। ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे पास क्या आ गए? 2 ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे पास क्या आ गए? 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए। इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गए ना, 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गए ना, एक -6 13 ओवर 3 दूसरा उसने कहा और दूसरा उसने कहा आया 5 - 3। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ दोबारा। क्वेश्चन में उसने कहा था कि द लाइन 2x प्लस 3y इंटरसेक्ट्स द कर्व एट a एंड b, ठीक है। कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a एंड b। तो आप क्या करोगे, इसको किसी एक को a कह दोगे और किसी एक को b कह दोगे। सो दीज आर द आंसर, दीज आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये इस तरह से, ठीक है। अब आपके जो क्वेश्चन रह गए ना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं वो उसको होमवर्क में ट्राई करें, ठीक है। देखिए आप होमवर्क के मामले में मैंने अगर 3 सवाल दिए, तो अगर आप इससे तीनों हो गए तो बहुत अच्छी बात है। और अगर तीनों के बाद फिर भी आपको थोड़ा बहुत टाइम बच रहा है, सो यू ट्राई मोर क्वेश्चन विच आर गिवन इन द एक्सरसाइज, then you can move to the miscellaneous exercise also, okay।
these are also learning questions. Examples को भी ग्रुप तुम पर कर सकते हो. एक्सरसाइज की पिक्चर भेज Examples send को कर भी दें, क्या करोगे? मतलब एग्जाम्पल अपने को काम का send कर जी मैं करता हूँ. एग्जाम्पल्स को आप एज अ क्वेश्चन करें, ठीक है, और जब आपको लगे कि मैं मुझे सॉल्व नहीं होगा ना, तो फिर आप बुक में देख लें. ये भी एक तरीका लर्निंग का, ठीक है. एग्जाम्पल को अपने पास लिख के उसको सॉल्व करने की कोशिश करें. सो अब होमवर्क में आप लोग क्या करोगे? ये दोनों क्वेश्चन तो आपके हो गए, एक 15 और एक 13 जो हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स वाले हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन. बाकी जो आपके बच रहे हैं वो एक 11 आप कर लें, ट्राई कर लें इसको, और 9 10 में से 9 10 में से एक ट्राई करें, ठीक है. 9 और 10, ठीक है, मैं इस तरह लिखूँ 9 और 10, बस इतना कर लें. मंडे को फिर हमारी क्लास होगी. अच्छा, इतना ये कर लें. अब हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर दें, चैप्टर 7. तो मंडे को शुरू यस, स्टॉप करते हैं यहाँ पर अब. सर बहुत हो गया. और चले स्टॉप कर दें, चले स्टॉप कर दें, बस स्टॉप करते हैं. और इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास इन द स्कूल इंशाल्लाह. सो जब तक के लिए इंशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम. अभी अमान सेकंड टाइम में अमान नहीं आए ना, सेकंड टाइम में अमान नहीं आए. रैयान काशिफ की शायद फर्स्ट क्लास है ये. सैयद रैयान काशिफ, unmute yourself, tell me whether this is your first class. Yes रैयान, क्या? आपकी ये फर्स्ट क्लास थी बेटा? यस सर. अच्छा, तो आप कोशिश कीजिएगा जो सवाल हमारे रह गए 2.1 थोड़ी इजी है, ठीक है, पहले वो करें आप. ओके और सर. जो जिन लोगों ने भी 2.1 नहीं किए वो पहले 2.1 को ट्राई करें, उसके बाद 2.2 के क्वेश्चंस करें. ओके सर. ठीक है बेटा, किसी का कोई क्वेश्चन है कोई या नहीं? ओके, अस्सलाम वालेकुम. प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट क्लास.